सक्खर के बंदर रोड पर वाक़ई ये हवेली तकरीबन 200 साल से भी ज़्यादा कदीम है। बज़ाहिर बयाबान और बेज़रर दिखाई देने वाली ये पुरस्रार हवेली दर हकीकत इतनी सादा नहीं। खौफ व दहशत के साए में लिपटी इस हवेली के दरो दीवार अपनी पुरस्रारियत की मुंह बोलती दास्तान है। कहा जाता है कि तक़सीम हिंद से कबल यहाँ कुछ हिंदू घराने आबाद थे। क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ आबाद मुस्लिम घराने भी काफ़ी मुद्दत पहले यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक ये हवेली दरअसल आसेब और चुड़ैलों का बसेरा है, जहाँ एक हिंदू औरत की रूह लोगों को हिरासा करने के लिए मौजूद है। यहाँ पे कुछ औरतें हैं, उसका नाम भी सुना है हमने, राधिका नाम की चुड़ैल औरत। होलिया ऐसा ही था जैसे बिल्कुल मासूम चेहरा था उनका, और वो कहती है, फ्लर्ट करती है कि शादी करो, कोई भी अच्छा लगता है लड़का उसको बोलते हैं शादी करो, उसके पीछे पड़ जाती है। कहते हैं रात के वक्त इस हवेली की चार दीवारी से शोर शराबे की आवाज़ें आती हैं, दरवाजे खिड़कियां बजने लगते हैं और खौफ के अमीक साए और भी गहरा रंग इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पे वाक़यात होते थे, कभी बच्चों को ये तंग करते थे, यही औरतों की तरह आते थे, तंग करते थे, और कभी पत्थर गिरते थे। कभी कभी बाज़ों का ऐसे होता था कि सोते हुए बंदों को जगा देते थे शोर से। इन्हीं वजूहात के सबब रात तो दरकिनार, दिन में भी लोग यहाँ से गुजरने से एहतराज़ करते हैं। आज हम मौजूद हैं सक्कर के बंदर रोड पे वाक़े एक ऐसे घर में जो कि अपनी पुरस्रारियत की वजह से उसके रहने वालों को वो घर मजबूरन छोड़ना पड़ा। ग़ालिबन मैं इसको घर ना कहूँ क्योंकि ये घर नहीं, बाकायदा एक अपार्टमेंट की शक्ल में है, लेकिन पुराने वक्तों की कदीमी घर है जो तकरीबन कहा जाता है कि 200-400 साल पुराना ये बिल्डिंग है। मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टेशन स्टार्ट। अच्छा सज्जाद, जब हमने उनसे आपसे शॉट लिया तो उन्होंने बताया था कि देख, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, वैसे ही बहुत कदीम बिल्डिंग है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ के साथ ये है कि ये बिल्डिंग अभी तकरीबन 2 से 3 साल से बिल्कुल किसी के भी इस्तेमाल में नहीं है, कोई भी यहाँ रिहायशी नहीं है। ये अगर पूरी बिल्डिंग को देखो तो ये 4 माला बिल्डिंग है, लेकिन जो सबसे मेनली स्पेसिफिकली जो इनकी हॉन्टेड जगह है वो ये फ्लोर है। फर्स्ट मेरे ख्याल से हाँ, पहले जगह को एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद फिर गैजेट्स को यूज़ करेंगे। ये देख रहे हो सजाद, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बिल्कुल एक, ये दरवाज़ों को देखो, इन चीज़ों को देखो, बहुत कदीमी बिल्डिंग है ये। और इसके जाले साफ बता रहे हैं कि इसको काफ़ी अरसा हो गया इनको आया नहीं। अच्छा, ये अगर ये पूरे फ्लोर को देखो ना, काफ़ी बड़ा फ्लोर है। इस तरफ भी वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वॉशरूम्स हैं, और यहाँ पे भी देख रहे हो सारे वॉशरूम्स हैं। ये मेरे ख्याल से किचन है, समथिंग लाइक दैट लग रहा है चूल्हा से। अच्छा यार, एक जो एक रूम अशफाक जो है ना उनका मेन, वो ये है। जो रूम्स है ना, रूम्स देख रहे हो, ये खिड़कियाँ, जिस तरह का ये आर्किटेक्चर है, ये जो डिज़ाइन पैटर्न है, देखो इसको कितना अर्सा से देखा है। मुझे घबराहट से हो रही है, अजीब सी। सीरियसली वाकई बड़ा अजीब सी तबीयत हो रही है, दिल बंद सा हो रहा है। अच्छा सजाद, ये इसके साथ वाला रूम है, और जो हमने जो जगह एक्सप्लोर की उसमें मतलब उसको बिल्कुल फ्रंट का हिस्सा है और 2 रूम्स हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट किए बगैर हम यहाँ पे अपने इक्विपमेंट्स और गैजेट्स यूज़ कर लेते हैं। ऐसा मैं जगह तो देखते हैं कौन सी जगह। सजाद ये देखो,
ये घर तकरीबन 2 से 3 साल से बंद है और ये देख रहे हो तुम, अब कम हो गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स डिटेक्टर किसी भी जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी का पता लगाता है। अगर किसी जगह पर गैर मरई मखलूक़ात की मौजूदगी है तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी भी पाई जाती है। यह आला अमरीका और दीगर ममालिक में गोस्ट हंटिंग के लिए बहुत अहम माना जाता है। और ये तुम एक अजीब सी पंजेंट सी स्मेल फील कर रहे हो यहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने कुछ अजीब सा फील किया है यहाँ पे तक। और कितना कॉन्स्टेंटली ये चीज़ देख रहे हो। Now it's gone. देख रहे हो दोबारा से। ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज़ पहले यहाँ पर थी और अब इस तरफ मूव कर रही है। ये देख रहे हो। ये रीडिंग देख रहे हो सजाद, ये देखो, लुक एट दिस। और अगर ये सजाद ये चीज़ देख रहे हो, बिल्कुल उसी एक एज पर है, हम कॉर्नर पर है, और जिस तरह मैं इसको जो लो हाइट पे ले जाता हूँ उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। कॉन्स्टेंटली यहीं से इसी जगह से। ये अशफाक जब रीडिंग आई तो साउंड क्यों नहीं आ रहा? और ये बिल्कुल ये पहली दफ़ा हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि जैसे ये बिल्कुल एक जैसे ये देखो रेड लाइन क्रॉस कर रही है, इट शुड बीम अप, ये कम से कम ये कोई साउंड तो करे, लेकिन कि एक कांस्टेंट नीडल जो एक पोजीशन पर है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि ये बिल्डिंग जो है 2 से 3 साल से बिल्कुल कम्प्लीटली बंद है, इसके मेन स्विचेस इवन सारे बंद हैं। ये देख रहे हो जैसे वो चीज़ यहाँ से मूव कर गई थी, फिर हमारे सामने आके बिल्कुल यहाँ बिल्कुल हमारे सामने ही खड़ी हो जैसे। ना लुक एट दिस, देख रहे हो। मेरे ख्याल से अशफाक ये भी निकालो, ये भी सेट करते हैं इसको यहीं पे। लेकिन मुझे इस तरफ चेक करने दो अपनी तरफ, इस तरफ, लेकिन प्रॉपर्ली शो कर रहा है कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी देयर। नाउ इट्स गॉन। जो ये बिल्डिंग थी इतने अरसे से बंद थी, वहाँ पे किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो नहीं था, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही कट डाउन थी। तो वहाँ पे जब EMF हमने निकाला तो एक मखसूस जगह पे EMF की एक कांस्टेंट रीडिंग आ रही थी। अच्छा, एक अमेजिंग और एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंट चीज़ जो इस दफ़ा हमारे साथ ये हुई कि नीडल जो है कॉन्स्टेंटली एक पॉइंट पे आके वो स्टक हो गई थी कि वहाँ पे वो रीडिंग शो कर रही थी कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई चार्ज बॉडी, कोई एंटिटी मौजूद है, लेकिन उसका जो बीप जो कॉन्स्टेंटली बजता है, नॉर्मल एक सर्टन लेवल को जब वो क्रॉस करता है तो उसकी बीप कॉन्स्टेंटली बजती रहती है, लेकिन वो बीप का बजना बंद हो गया था, लेकिन वो जो नीडल थी वो कॉन्स्टेंटली अपनी एक रीडिंग शो कर रही थी। ये एक ऐसी एग्जांपल थी जो हमें ज़मानत दे रही थी कि हाँ, वो एक एंटिटी वो उस मखसूस एरिया में प्रिवेल कर रही है। क्या वो मजाक नहीं कर रहा है? मैं हाँ, सामने मेरे बराबर में खड़ा होता है ये। तुम्हें अंदर जगह इस तरफ, लेकिन प्रॉपर्ली शो कर रहा है कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी देयर। नाउ इट्स गॉन। वेट ये फील किया सजाद? ये दोबारा अशफाक ये देख रहे हो तुम? और ये देख रहे हो अपना हैंडी पीछे करो, अपना हैंडी पीछे करो, ये देख रहे हो? और देन इंक्रीजिंग, नाउ इट्स इंक्रीजिंग। हालांकि नीडल पहले कांस्टेंट पोजीशन थी, फिर उसके बाद ये बीप बंद हो गया। देख रहे हो? और किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग यहाँ पर है नहीं, और ये वही चीज़ हो रही है जिसको मैं जितना नीचे ले जा रहा हूँ। Now what's this? Oh my God! यार मेरे सर में दर्द हो रहा है यकीन करो। मेरे ख्याल से मैं इसका टेम्परेचर नोट करता हूँ कि यहाँ पे शायद डिफरेंस आ जाए। मुझे पता है तुम्हें भी आवाज़ें आ रही है ना? मैं वही नोट कर रहा हूँ, मुझे अभी यहीं से कोई आवाज़ आई। और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि वही एक कॉर्नर, एक एज आता है,
अब देखो ह्यूमिडिटी लेवल देख रहे हो किस तरह बढ़ रहा है। देख सकते हैं अब अभी ये 21 सेल्सियस का टेम्परेचर था, अब नाउ इट्स 33.8 सेल्सियस, और इतनी जल्दी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। नाउ लुक एट दिस 34 तक रीच कर गया है, ये देख रहे हो। Now it's 34.5, देख रहे हो टेम्परेचर कितना इसका रेज हो रहा है, कितने जल्दी जल्दी। EMF जब कभी भी कहीं पे किसी किस्म की इंडिकेशन देती है वो बात वैसी क्लियर हो जाती है कि किसी किस्म की कोई एंटिटी को एनर्जी तो मौजूद है। अगर किसी किस्म मैग्नेटिक फील्ड अगर वहाँ पे दूसरी कोई मौजूद ना हो तो वो चीज़ वैसी जाहिर हो जाती है, क्लियर, और वो फर्स्ट एविडेंस होता है कि वहाँ पे कोई एंटिटी एनर्जी है। और जैसे अभी थर्मामीटर यूज़ किया इसने भी 35.3 सेल्सियस। अब यही चीज़ आई थिंक विद इन अ मिनट 1 मिनट भी नहीं हुआ और 4 डिग्री सेंटीग्रेड अप हो गया। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अजीब सी चीज़ हो रही है, वो जो एंटिटी है वो हमारे दरमियान हमारे बीच ही मौजूद है, हम उसको क्लासीफाई या आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते। ये आवाज़ें जो धप धप की आ रही हैं जैसे कोई भारी कदमों के साथ चल रहा हो ना। क्या नहीं, आप टॉर्च प्लीज। हालांकि उस रूम में भी थे यही इसी किस्म की आवाज़ें आ रही थी और यहाँ पे भी आ रही है, काम नहीं कर रहा। अरसलान आ रहा है। आसमान नहीं है तुम्हारे पास। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मजाक नहीं कर रहा है। मेरे बराबर में खड़ा होता है तुमने दरंगेबाजी रखा। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये मेरे बराबर में खड़ा होता भाई। क्या हुआ? क्या तुम्हें फील हुआ? कंधे पे हाथ रखा है, मैंने यही तो बोला जब, क्योंकि मैं इसको बोल रहा था कि मेरा बैकअप कर तू। यहाँ तो कोई नहीं है साहब, कोई भी नहीं है। इसने मेरे कंधे पे बकायदा हाथ रखा है यार। वहाँ पे जब हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पे जब पहुँचे तो मुझे ऐसा लगा कि अरसलान ने जो है मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो जिसकी वजह से मेरा फ्रेम वगैरह भी हिल रहा था। तो मैंने एकदम झटक के कहा कि अरसलान यार हाथ हटाओ, लेकिन जब मैंने पलट के देखा तो वहाँ अदर कोई भी मौजूद नहीं था, अरसलान मौजूद नहीं था। अरसलान बल्कि मेरे लेफ़्ट की जगह वो राइट साइड पे मोहसिन भाई के बराबर में मौजूद था। तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था कि ये मेरे साथ एकदम हुआ क्या। बहुत देर से मेरे बराबर में। ये यही चीज़ें मतलब अब सिंपली अगर हम जज करें और देखें तो यही चीज़ें वो चीज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई कर देती हैं कि जिस एंटिटी को हम सर्च आउट कर रहे हैं, जिसके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली एविडेंस दे देती हैं हर तरह से। कभी आपके गर्दन में पेन होगा, कभी आपके कंधों के अंदर भारी होगा। ये देख रहे हो मैं आई मीन दिस इज कितना अमेजिंगली इसका टेम्परेचर देखो कितना राइज हो रहा है। जब मैंने हम लोगों ने स्टार्ट किया था 30 पे था, नाउ इट्स 35.8। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो चीज़ वो एंटिटी बॉडी हमारे दरमियान मौजूद है। जैसे समत को उसको फील हुआ, वो समझ रहा था कि शायद अरसलान ने उसको बैकअप करते वक्त वो हाथ रखा उसके पीछे, लेकिन अरसलान हालांकि वो दूसरी तरफ ही खड़ा था। और ये ट्रस्ट मी ना, मेरे यहाँ पे इतना पेन हो रहा है कि लिटरली मैं अभी सही से शायद बोल भी ना पा रहा हूँ। एंटर होते भी अजीब सा फील महसूस हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इस समय किसी ने मेरे पीछे जो है वो जैसे कोई खड़ा हुआ कुछ कह रहा है। कान के पास आपके? यस। तुमसे बाहर निकलना नहीं, वो चाहिए चीज़ें हमें। क्लैरिफाई हो रही है मुस्लिम भाई, क्योंकि जिस तरह का टेम्परेचर का चेंज है ना, EMF की रीडिंग आना, समत और आपके साथ इस तरह की चीज़ें होना, आई मीन दैट मैं इतना स्ट्रेस फील कर रहा हूँ अपने से बैक पे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान टेम्परेचर का इस कदर इंक्रीज़ होना इस बात की साफ निशानदही करता है कि वहाँ पे कोई ना कोई एंटिटी मौजूद थी, क्योंकि इतना हायर लेवल पे चेंज होना टेम्परेचर ये पॉसिबल नहीं होता। इसी दौरान मोहसिन भाई को ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ था, उनके कोई कान पे कुछ कह रहा था या गर्दन पे किसी ने उनका हाथ रखा था, और हम लोग वहाँ पे सब मौजूद थे, मगर उनके पीछे तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ था वहाँ। हालांकि उस वक्त मैं और अशफाक आगे थे, समझ हमारे बैक साइड पे था, और मोहसिन भाई के पीछे तो कोई भी नहीं था। सजा जी मुझे मतलब एक इस तरह की एंटिटी लग रही है जैसे वो आपको तंग कर रही है और एक भारीपन महसूस कर रहे हो। मैं बहुत तबीयत मेरी अजीब सी हो रही है। जब मैं एंटर हुआ था तो एक कहते हैं ना, आपको एक फ़ील आ जाती है, एक स्मेल कर लेते हो आप इन्वायरमेंट से। मुझे एक फ़ील आ रही थी कि यार कुछ अजीब सा यहाँ पे इन्वायरमेंट, एक अजीब सी स्मेल है, बहुत भारीपन है। आप इंसान जो है, ऐसी बहुत सी वजह है। सर में एक सर अजीब सा भारी हो रहा है, अजीब सा भारी हो जा रहा है। यही तो वो वजह है अशफाक, जो कोई यहाँ से गुजरता नहीं है। रात तो बहुत दूर की बात है, कोई शाम तक नहीं गुजरता यहाँ से। और इतने लोग जो यहाँ पे रहते थे, पूरी बिल्डिंग एक वक्त में आबाद थी, आहिस्ता आहिस्ता सब मूव होते चले गए। इन्वेस्टिगेशन में एक मकाम पे मोहसिन के हाथ में कैमरा था और मैं साइडवेज मूव कर रहा था बैकअप के लिए।
तो मोहसिन ने मुझे ढूंढने के लिए अपना अचानक जो है कैमरा पैन करता है और वापस आता है। एडिट पे आने के बाद जब हम उस क्लिप को ब्राइटनेस बढ़ा के चेक करते हैं तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि मैं मूव कर रहा हूँ लेकिन मेरे सामने एक अजीब सी एनर्जी है जो कि शेप्स चेंज कर रही है। और जैसे ही मैं कैमरा क्रॉस करता हूँ तो कैमरे के अंदर एक ह्यूमनली शबी आती है और जब कैमरा वापस आता है तो वो चीज़ गायब हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा वहाँ पे एक मकाम पे एक क्लिप में ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कैमरा जब पैन होता है तो एक ऑब्जेक्ट, एक औरत नुमा शबी बाकायदा तौर पे इन लोगों को घूर रही है। सज्जाद ये देखो, अभी ये बाहर है और देखो कितना नाउ द सेम टेम्परेचर। जब हमने स्टार्ट लिया था सही है उस रूम के अंदर तो टेम्परेचर ये था, उसी रूम में विद इन सेकेंड सही है विद इन सेकेंड्स विद इन मिनट जो है ना टेम्परेचर किस तरीके से राइज हो गया। अगेन चेंजिंग मेरे साथ अभी चेंज हुआ एकदम ही है। और अशफाक इतना डिफरेंस 38, आई थिंक द लास्ट टेम्परेचर वाज 38 समथिंग 37 इतना तक वो रीच कर गया। उसके बाद जब हम जैसे ही बाहर आए इतना सडन ड्रॉप नहीं होता, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने कभी टेंस जगह नहीं देखी। और सज्जाद ये देख रहे हो एक अजीब सी स्मेल जो मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि अगर सज्जाद इस वाले फ्लोर को अगर मोस्ट हॉन्टेड जगह बोलते हैं तो उसमें कोई शक नहीं है। आई मीन जिस तरीके से वो एक टेंस एम्बियंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे मेरे इतना स्ट्रेस पड़ रहा है, इवन मुझसे सही से शायद रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही। अशफाक यार मैं फील कर रहा हूँ कि वहाँ के टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में इतना फ़र्क है। टेम्परेचर में तो हमें फ़र्क वाज़े साफ नज़र आ गया। अब तुम काम करो, अपना EMF निकालो और यहाँ भी ट्राई करो कि यहाँ रीडिंग का क्या रद्द-ए-अमल आता है। क्योंकि जब यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज वाज़े है तो मेरे ख्याल से कुछ भी चेंज होना चाहिए। लेकिन ये देख रहे हो, मेरे खुदा, ये देख रहे हो या अल्लाह यहाँ पे किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग नहीं है, कोई वायरिंग नहीं है। आप देख सकते हैं साफ यार, जाहिर है यार साफ। और सज्जाद ये देख रहे हो एक अजीब सी स्मेल जो मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि चले आराम से देख के उतरना, बड़े वो हैं कैमरा हाथ में तुम्हारे, सही है। आराम से इस तहकीकाती सफ़र में दरपेश आने वाली ये पेचीदगियाँ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ये तो दरअसल इन मुश्किलात का नुक्ता आगाज़ था, जिसका सामना वो क्या है कि टीम को करना पड़ा। पानी लाओ यार, और पानी लाओ। शूट के दौरान जब हम लोग कमरे से निकल के एकदम किचन वाले साइड पे आए तो मेरी एक आदत है कि मैं अक्सर इधर उधर देखता रहता हूँ, तो अचानक मेरी नज़र जो ऊपर वाले फ्लोर पे पड़ी तो वहाँ पे मैंने एक बड़ी अजीब सी औरत को देखा जो सफ़ेद कलर का लिबास जो है ज़ेबतन किए हुई थी और सिर्फ उसकी आँखें और उसके बाल वो मुझे ज़रूर नज़र आ रहे थे। उसका चेहरा प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आ रहा था, उसके चेहरे पे इतने बाल पड़े हुए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फील हुआ और उसके बाद मेरे से ना काम हो सका। सिर्फ मैंने मोहसिन भाई का हाथ पकड़ा और मैं एकदम भागा हूँ नीचे जाके सिर्फ मुझे ये पता लगा कि मेरा हलक बिल्कुल खुश्क था, हाथ पैर ठंडे थे और तकरीबन फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि मैं क्या फ़ीलिंग थी मेरी, क्या हुआ मुझे, लेकिन जब 2-3 घंटे बाद होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। उस स्पीड में जब सब भागते हुए बाहर निकले, उसके बाद जब समझ की वो कैफियत हुई, वो बिल्कुल ही निढाल हो गया था। उस पर जो कैफियत तारी हुई थी तो उस पर मुझे एक अजीब सी वहशत सी फील हो रही थी उस बिल्डिंग से। तो हमने ये किया कम से कम मैंने अपना जो हैंडी था वो हमने उस बिल्डिंग पे प्लेस कर दिया कि माइट भी पॉसिबल हमें कुछ वहाँ से कुछ चीज़ें मिलें। आप यकीन करें कि जब
हैंडी में ही हमें वहाँ पे वो एक जो उसकी जो एंट्रेंस थी वहाँ पे कुछ एनर्जीज दिख रही थी, सॉर्ट ऑफ लाइट्स थी जैसे कि पहले तो मैं समझा शायद कोई जानवर है कि बिल्ली की आंखें हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि दो बिल्ली की आंखें जो है ना इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर हों और वो आपको दिखें। ज़्यादा मुमकिन है कि वो एक छोटे से डिस्टेंस पर होती हैं, क्योंकि उनकी आंखों के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर थी और उनके ऊपर जो मूवमेंट थी, कभी ऊपर कभी नीचे कभी सिंगल डॉट, जिस तरीके से वो दिख रही थी वो एक बहुत हैरानकुन चीज़ थी कि जैसे कोई एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है और हमें अंदर से वो बैठ के देख रही है।